अपना नागरिक और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अमेरिका भारत के दुश्मन खालिस्तानी आतंकवादियों को खुली पनाह दे रहा है। अमेरिका अब वही गलती कर रहा है जो कनाडा ने की थी। एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की साजिश का आरोप एक भारतीय पर लगाया है। भारतीय नागरिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आतंक के खात्मे की बात करने वाला अमेरिका खालिस्तानी आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। यही नहीं, अमेरिका न सिर्फ उन्हें बचा रहा है बल्कि हत्या की साजिश का आरोप भी भारतीय नागरिक पर ही बढ़ रहा है। क्या ये अमेरिका का दोहरा रवैया नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जिन्हें खुद आतंकी मानता है उन्हें दूसरे देशों में घुसकर मारता है। हालांकि अमेरिका के आरोप पर विदेश मंत्रालय ने पूरा जवाब दिया है। As regards the legal case which you are basing, we have said that the individual filed in a US court. It is allegedly linking that person with a Indian official. That is a matter of concern. We have said, and as I said, that is not government policy, and there is high-level inquiry. अमेरिका ने भारतीय नागरिक पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। अमेरिका ने जो आरोप लगाया है उस पर भारत का सिलसिलेवार जवाब क्या है वो आपको बताते हैं, सुनवाते हैं। The month of August onwards, we have been working closely with our American counterparts, with partners around the world, on the very serious allegations that we shared in September. That we believe India was involved, agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil. The news coming out of the United States further underscores what we've been talking about from the very beginning. खालिस्तानी आतंकवादियों का पनाहगाह बना हुआ है, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो अमेरिका हो। अब अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है और भारत लगातार जवाब दे रहा है। भारतीय हत्या की साजिश में शामिल है, ये आरोप सरकारी नीति के खिलाफ है। इस आरोप में युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है और साजिश में भारतीय अधिकारी अगर शामिल है तो ये चिंता की बात है, जांच की जा रही है। तो अमेरिका ने आरोप लगाया है कि साजिश में भारतीय अधिकारी है। हत्या के लिए 83 लाख की सुपारी ली गई है। उधर आतंकवादियों अपराधियों की साठगांठ की जांच करेंगे, भारत कह रहा है। इनपुट भारत को शेयर किया है। भारत कहता है कि जांच समिति के परिणाम पर ही हम कार्रवाई करेंगे। रविंद्र सिंह रॉबिन का मैं रुख करना चाहूंगी इसी बड़ी खबर पर। रविंद्र, पहले कनाडा ने आरोप लगाया, अब अमेरिका आरोप लगा रहा है। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि उसने सबूत सौंपे हैं, लेकिन भारत का स्टैंड जाहिर सी बात है कि क्लियर है कि जब तक हमारी जांच समिति जांच नहीं करेगी हम कुछ भी आगे कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन अमेरिका के दोहरे रवैये की वाहवाही जरूर करनी चाहिए। आप अपने देश में अगर आतंकवादी घटना होती है तो उन लोगों को आतंकवादी मानते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स भारत में आतंकवाद फैलाता है और वह आपके देश में पनाह लेता है तो आप उसको आतंकवादी नहीं मानेंगे। जी शोभना, ये अमेरिका के दोहरे मापदंड सामने नजर आए हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर वो अमेरिका के खिलाफ ही हो तब उनके कानून कुछ और कहते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ है तो उनके मापदंड कुछ और हो जाते हैं। और खास तौर पे जो इस तरह की प्रेस रिलीज और जिस समय पे आना, कहीं पे अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिकल सिस्टम में किसी को फायदा पहुंचाने वाला, इस तरह की जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो इसको इस ढंग से भी देखते हैं। स्पेसिफिकली अब जून 16 से वो ट्रैक कर रहे हैं किसी इंसान को कि वो किसी हत्या में इन्वॉल्व हो रहा है या कोशिश कर रहा है, जबकि उनका खुद खुफिया एजेंट उसमें इन्वॉल्व है जिसके साथ वो टच में है। तो 16 जून से लेके अब तक बाइडेन भारत आए, इसके अलावा उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर भारत में आए और 2+2 भी दिल्ली में हुई, तब तक कोई भी बातचीत नहीं थी। जो भी बातचीत थी आज MEA ने क्लियर किया कि वो बातचीत थी जो नेक्सस है, जो आतंकवादियों का नेक्सस है या ड्रग ट्रैफिकिंग का नेक्सस है, उस पे MEA ने उस बातचीत के बाद एक कमेटी भी बिठा दी। लेकिन इस बार जिस तरीके से आरोप लगाए गए और कथित तौर पर एक भारतीय का शामिल होना उसमें बताया जा रहा है, तो MEA ने इसको एक गंभीर मुद्दा माना है और अमेरिका के दोहरे मापदंड की बात ये पॉलिटिकल पंडित इसको कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, मुझे हैरानी इसीलिए है और मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि चाहे लादेन हो, लादेन को आपने एबटाबाद में जाकर पाकिस्तान में जाकर मारा था तो वो सही हो जाता है। हालांकि भारत का साफ साफ कहना है कि इस हत्याकांड में भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे देश में घुसकर आतंकवादी को मारे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपने को आतंकवाद से बचाए तो आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं।
देखिए, भारत ने ये बात पहले तो साफ तौर पे जाहिर कर दी है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है इस तरह का कुछ भी करना। भारत एक तौर तरीके से जो कानून व्यवस्था बनी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, एक्स्ट्राडिशन की बात हुई है, उस तरीके से चलता है। और भारत इस मामले में ना सिर्फ अमेरिका को, कनाडा को, यूके को ये बार बार बता चुका है कि आप अपने यहाँ पे अलगाववादियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उस पे कार्रवाई करें, या उस पे जो कार्रवाई बनती है वो भारत करे। उसके ऊपर एक कूटनीतिक तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका कहीं पे जाके कुछ कार्रवाई कर रहा है, उनकी पॉलिसी होगी, लेकिन भारत ने ये साफ कहा है, ये उनकी, भारत की इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं है कि जिसमें किसी को बिना किसी कंट्री को कॉन्फिडेंस में लिए और कोई कार्रवाई करे। कूटनीतिक तौर पे जरूर बातचीत चल रही है। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए। और जिस दोहरे रवैये की अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं, पिछली कुछ घटनाओं के जरिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका कैसे दोहरा रवैया आतंकवाद को लेकर रखता है। अमेरिका के खिलाफ आतंकी हमले के आरोपियों को दूसरे देशों में घुसकर मारने वाला आज दूसरे देशों को आतंक पर आईना दिखा रहा है। और ये ग्राफिक्स आप देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो अमेरिका का दोहरा रवैया है, दूसरे देश में घुसकर मारता है। आप चाहे लादेन की बात कर लीजिए, अल जवाहिरी की बात कर लीजिए, तो पाकिस्तान में जाकर किस तरीके से लादेन का एनकाउंटर किया गया ये पूरी दुनिया जानती है। सुरक्षित जमीन उपलब्ध करवाता है। अगर बाकी आतंकवादी देश में उसके छुपते हैं तो वो बिल्कुल उनके लिए एक सेफ हेवन हो जाता है। तो लादेन और जवाहिरी, जिसका मैंने जिक्र भी किया, अब खालिस्तानियों को पाल रहा है, चाहे वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू की बात हो, निज्जर का जिक्र पहले आ चुका है कनाडा के जरिए। तो कुल मिलाकर आतंक पर यूएसए जो है वो दोहरा रवैया अपनाए हुआ है। मैं एक बार फिर से जल्दी से रविंदर रॉबिन का रुख कर लेती हूँ। रविंदर, अगर अब मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के नजरिए से इस खबर को समझना चाहूँ तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, व्हाइट हाउस में वो गेस्ट बने, उसके बाद जो बाइडेन यहाँ पर जब G20 में आए तो बड़ी मीठी मीठी बातें हुई, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका किसी का भी नहीं है और कोई रिश्तों के जो गरिमा है उसको नहीं, उसका पालन नहीं करता है अमेरिका? शोभना, इसको भारत और अमेरिका के रिश्ते की प्रिज्म से देखेंगे और इस घटना को अगर इससे जोड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका असर दोनों के रिश्तों पर कोई बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, चाहे वो चीन का मसला हो या बड़ी मार्केट हो, भारत की जरूरत उसको ज्यादा रहेगी। तो अभी अगर जून से अगर ये कार्रवाई चल रही है, जून के बाद जैसे आपने अभी गिनाया, अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए, व्हाइट हाउस एड्रेस किया, बाइडेन यहाँ पे आते हैं, उनके और मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो बातचीत उस दौरान भी चलती रही और जो डील्स हैं वो भी हो रही हैं। तो इसका असर सीधे तौर पे अभी नजर नहीं आता है शोभना, के कोई रिश्तों में बहुत ज्यादा खराबी आएगी ऐसा नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए।